आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहले ऑयल पेंटिंग की शुरुआत कहाँ हुई थी और दुनिया में सबसे अधिक अफीम की खेती कहाँ की जाती है। एक ऐसा देश जिसका इतिहास देखा जाए तो इसका ज्यादातर टाइम दूसरे देशों से जंग लड़ने में गया है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। इस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है और इस देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है और ये कितने कंट्री से घिरा हुआ है। हम इस वीडियो में अफगानिस्तान के बारे में कुछ ऐसे रोचक बातें बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुना होगा। तो आइए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। अफगानिस्तान का इतिहास हजारों साल पुराना है। 5000 सालों से भी पहले लोग यहाँ पे रह रहे हैं। एक समय अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में यहाँ पर इस्लामिक शासकों ने राज करना शुरू किया और आज ये देश एक इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट हो चुका है। अफगानिस्तान का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है। बहुत सारे देशों ने इसे जीतने की कोशिश की लेकिन जीत नहीं पाए और अंत में हार कर छोड़ दिए। दोस्तों, अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है जिसकी सीमाएं ईरान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना और तुर्कमेनिस्तान से मिलते हैं। इस देश की जनसंख्या की बात करें तो 4 करोड़ 15 लाख की आबादी है। अफगानिस्तान का क्षेत्रफल 6,52,860 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में केवल 8 लोग रहते हैं। अफगानिस्तान की जीडीपी की बात की जाए तो $15 बिलियन के आसपास है। यह देश पिछले कई हजार सालों से जंग और भूखमरी का मार झेलते हुए आ रहा है। इस देश में अधिकतर लोग खेती बाड़ी पे निर्भर हैं। पशुपालन भी अफगानिस्तान का एक मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पर सबसे अधिक अफीम की खेती की जाती है, जो इस देश के इकोनॉमी में अहम रोल निभाता है। बहुत सारी विदेशी कंपनियां अफगानिस्तान में कंपनी स्थापित करना चाहती है, पर राजनीतिक और आतंकवाद के चलते कोई भी कंपनी पीछे हट जाती है। इस देश के लोगों की प्रति वर्ष आय $500 से भी कम है। यहाँ की 36% आबादी गरीबी रेखा से भी नीचे है। यही कारण है कि यहाँ के लोग अपने देश छोड़कर जा रहे हैं। कुछ साल पहले तक थोड़ा इसमें सुधार देखने को मिला था, लेकिन तालिबानियों के आ जाने की वजह से यह देश कई दशक पीछे चला गया। अफगानिस्तान का लिटरेसी रेट केवल 37% है और महिलाओं का साक्षरता दर तो और भी दयनीय है। ग्रामीण इलाकों में लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ही नहीं भेजते। इसी वजह से कई किलोमीटर दूर तक स्कूल नहीं दिखाई पड़ता। तालिबान राज्य में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चला गया। अब महिलाओं को स्कूल और कॉलेज जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। स्कूलों में शिक्षा के नाम पर केवल कुरान ही दिया जाता है। इस देश में किसी भी प्रकार का कानून व्यवस्था नहीं है। अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला सुनाते हैं। तालिबानियों ने यहाँ पर शरीयत कानून लगा दिया गया है। अफगानिस्तान में भाषा की बात करें तो दारी और पश्तो भाषा बोली जाती है। इसके अलावा पर्शियन भाषा भी इस्तेमाल होती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। करीब 24% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं और 76% लोग आज भी गांव में रहते हैं। अफगानिस्तान के लोगों को फुटबॉल और क्रिकेट जैसी खेलों में काफी लोकप्रिय है। इस देश में राशिद खान का जलवा पूरी दुनिया देख रहा है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकशी है। इसे दुनिया का सबसे जंगली खेलों में से एक माना जाता है। इस खेल में भाग लेने वाला प्रतिभागी घोड़े पर सवार होकर बकरे को पकड़कर एक खास सर्कल में गिराते हैं। यहाँ के लोग तकरीबन 80% से ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के ड्राई फूड भी काफी फेमस है। यहाँ के ड्राई फूड की क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। आप सभी ने स्कूल में कभी न कभी तेल पेंटिंग का नाम तो सुना ही होगा। इतिहासकारों की माने तो 650 ईस्वी में अफगानिस्तान में ही सबसे पहले तेल पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। यहाँ की मुद्रा का नाम अफगानी है, अफगान नहीं। 19 अगस्त 1919 में अफगानिस्तान स्वतंत्र हुआ था। अफगानिस्तान ब्रिटेन के साथ 3 युद्ध लड़ने के बाद अफगानिस्तान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अफगानिस्तान के लोग कला प्रेमी माने जाते हैं। अफगानिस्तान के बनने वाले कारपेट, गले के ब्रेसलेट दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ की प्राचीन इमारतें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी हैं। दोस्तों, जुम्मे की शाम को मस्जिदों और दरगाहों के आसपास कव्वाली का आयोजन किया जाता है। दरअसल इस शाम लोग अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इकट्ठा होते हैं और कविताओं का आनंद लेते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। अफगानिस्तान को बहुत लोग पिछड़ा हुआ समझते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस देश में 90% इलाकों में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। अफगानिस्तान में शादी काफी शाही अंदाज में करते हैं और जमकर नाच गाना और खाना पीना होता है। शादियों में नॉनवेज के दर्जनों डिशेस आपको देखने को मिल जाएंगे। इस देश के लोग सुबह की शुरुआत दूध और जलेबी के साथ करते हैं। अफगानिस्तान में लोग अपनों के साथ मिलकर खाने का आनंद लेते हैं।
और खाने पीने के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ते, खासकर रमजान के महीने में। रमजान के महीने में पुदीना और दही का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके अलावा पुलाव, अफगान कबाब, कोरमा, अफगानी नान भी बनाते हैं। अगर आपको नॉनवेज पसंद है तो एक बार अफगानी खाने का मजा जरूर उठाएं। इस देश में 80% सुन्नी मुस्लिम, 19% शिया मुस्लिम और 1% दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ तालिबान की हुकूमत हो जाने से छोटी से छोटी चीजों के लिए बड़ी सजा का प्रावधान है। एक समय पर अफगान तरक्की पर था। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों को टक्कर दे रही थी। महिलाओं को डॉक्टर, इंजीनियर और जज के तौर पर देखा जा रहा था। आज का आलम यह है कि महिलाओं को अकेला घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। आज महिलाएं यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़ा भी नहीं पहन सकती। अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स की जमकर धज्जियां उड़ा दिया गया है। न सिर्फ महिलाओं के लिए सख्त कानून बनाया गया है, बल्कि पुरुषों पर भी कई पाबंदी लगाए गए हैं, जैसे लोगों को अपने दाढ़ी काटना, पक्षियों को पालना और पतंग उड़ाना इस देश में बैन कर दिया गया है। साथ ही टीवी पर भी पाबंदी और इंटरनेट की सुविधा तो कुछ चुनिंदा इलाकों में ही मौजूद है। इतनी तकलीफों के बावजूद अपना दुख दर्द भुलाकर परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर हर साल 21 मार्च को अफगानिस्तान नया साल मनाता है। यहाँ ईद का त्योहार और मुहर्रम भी धूमधाम से मनाया जाता है। अफगानिस्तान जाना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन इस देश में एक से बढ़कर एक शानदार लोकेशन है, जैसे काबुल का शहर जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपको देखने को मिल जाएंगी। दरुल अमन पैलेस, हिंदू कुश माउंटेन रेंज, हजरत अली की मजार पूरे अफगानिस्तान की शान है। और यहाँ सुंदर बगीचे जिसका निर्माण 1528 ईस्वी में किया गया था। बमियान के बुद्ध की प्रतिमा बहुत ही आकर्षक थी, लेकिन 2001 में बलवा पत्थर से बने इस प्रतिमा को नष्ट कर दिया गया। इन सभी जगहों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। फिलहाल दुनिया के ज्यादातर देश अफगानिस्तान ना जाने की सलाह देते हैं। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कंधार एयरपोर्ट इस देश के मुख्य हवाई अड्डे हैं। अफगानिस्तान से तालिबान और आतंकवाद खत्म हो जाए तो यह देश जन्नत से कम नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।